जोए तहाना और अर्जुन की सच्चाई की लड़ाई आखिरकार रंग ले आई थी। जिस इंसाफ का इंतजार बरसों से हो रहा था, वह दिन आखिर बड़े घर के आंगन में आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में पोल्टू और मंजिली की दोबारा शादी करवाई जा रही थी। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि उन तमाम साजिशों का अंत था जिन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी को सालों तक अंधेरे में रखा। उसी दिन पोल्टू ने एक और फैसला लिया, जो उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। पीसी मोनी को वृद्धा आश्रम छोड़ आने का फैसला। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी मां ही उन सभी फसादों की जड़ थी, जिनकी वजह से उसने मंजिली को तलाक दिया और अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बड़े घर के आंगन में उस दिन अजीब सी हलचल थी। वही आंगन जहां कभी मंजिली को सबके सामने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था, आज फूलों की खुशबू से महक रहा था। हवा में एक अलग ही सुकून था, जैसे खुद वक्त ने बीते जख्मों पर मरहम रख दिया हो। आहाना एक तरफ शांत खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन उसके पास खड़ा था, मजबूती से, बिना किसी डर या झिझक के। सामने पोल्टू और मंजिली खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस इंसाफ के थे जो बहुत देर से मिला था। पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए खड़ा था। बड़े घर की दीवारें जैसे गवाह बन चुकी थीं कि आज इतिहास दोहराया नहीं जा रहा, बल्कि सुधारा जा रहा है। यह सब अचानक नहीं हुआ था। जब से आहाना ने पुजारिणी की सच्चाई सबके सामने रखी थी, उसी दिन उसने तय कर लिया था कि इस घर में जितने भी टूटे रिश्ते हैं, उन्हें जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। पोल्टू और मंजिली की कहानी उसे अंदर तक कचोटती थी। एक सीधी सादी लड़की, जिसे सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि उसका पति अपनी मां की साजिशों को देख नहीं पाया। अर्जुन ने जब पुरानी फाइलें, मेडिकल रिपोर्ट्स और बयान दोबारा खंगाले, तो उसे एहसास हुआ कि पीसी मोनी ने सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि कई रिश्तों को जहर से भर दिया था। पुलिस जांच में परत दर परत सच्चाई सामने आती चली गई। झूठे आरोप, मंजिली के चरित्र पर सवाल, घर वालों को भड़काना और पोल्टू को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना। जब यह सब पोल्टू के सामने रखा गया, तो वह अंदर से टूट गया। पहली बार उसे समझ आया कि जिसे वह भगवान मानता रहा, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों की वजह थी। मंजिली को दोबारा बड़े घर बुलाया गया। वह डरते डरते आई थी, क्योंकि पिछली बार यही घर उसके लिए नरक साबित हुआ था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। आहाना ने खुद उसका हाथ पकड़ा और भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे अपमानित नहीं करेगा। अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा कि अब इस घर में सिर्फ सच और इंसाफ चलेगा। मंजिली की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद उसे पहली बार सम्मान का एहसास हुआ। पोल्टू ने सबके सामने अपनी गलती कबूल की। उसने कहा कि वह बिना सच जाने सिर्फ अपनी मां की बातों में आ गया और एक पति होने का फर्ज निभाने में पूरी तरह असफल रहा। यह सुनकर मंजिली का दिल भर आया। सालों से दबा दर्द बाहर आ गया, लेकिन उसी दर्द के बीच एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उसी दिन बिना किसी तामझाम के पुलिस की मौजूदगी में दोबारा शादी का फैसला हुआ। पोल्टू ने कांपते हाथों से मंजिली की मांग में सिंदूर भरा। उस सिंदूर की लालिमा सिर्फ शादी की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की जीत की थी जिसे साजिशों ने तोड़ दिया था। लेकिन इस खुशी की एक कीमत थी। पोल्टू ने सबसे मुश्किल फैसला लिया, पीसी मोनी को अपने साथ न रखने का। पुलिस की मौजूदगी में उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दिया गया। रास्ते भर पोल्टू रोता रहा, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ा। आश्रम के कमरे में बैठी पीसी मोनी को पहली बार एहसास हुआ कि साजिशों का अंजाम क्या होता है। उसका रुतबा, उसका डर और उसका नियंत्रण सब खत्म हो चुका था। बड़े घर में माहौल बदल गया था। मंजिली अब सिर झुकाकर नहीं चलती थी। पोल्टू के साथ उसके कदम बराबरी के थे। आहाना को लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि हर उस औरत के लिए थी जो कभी साजिश का शिकार बनी। कुछ दिनों तक घर में सुकून रहा, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पीसी मोनी के पुराने संपर्क हरकत में आने लगे। धमकी भरे फोन आने लगे। अर्जुन समझ गया कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा।
डॉक्टर की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। अहाना की प्रेगनेंसी हाई रिस्क में बदल चुकी थी। तनाव, डर और बीते हादसों का असर उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात अर्जुन को एक अनजान नंबर से धमकी भरी कॉल आई। कहा गया कि अगर पीसी मोनी को वापस नहीं लाया गया तो बड़े घर का सबसे कमजोर हिस्सा निशाना बनेगा। अर्जुन ने बिना अहाना को बताए पुलिस को सारी जानकारी दे दी। अगली सुबह बड़े घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग पीसी मोनी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मंजिली यह देखकर कांप गई। उसे लगा जैसे उसका अतीत वापस लौट आया हो। लेकिन इस बार अहाना खुद आगे आई। कमजोर शरीर के बावजूद उसकी आवाज में मजबूती थी। उसने साफ कहा कि इंसाफ भीड़ से नहीं से सच से तय होता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने वहीं खुलासा किया कि पीसी मोनी के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। यह सुनकर भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। इसी दौरान अहाना को अचानक तेज दर्द उठा। अर्जुन उसे संभालते हुए अस्पताल ले गया। अस्पताल के गलियारे में खड़े होकर अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी चीज को खोने का असली डर क्या होता है। डॉक्टरों ने स्थिति संभाली, लेकिन चेतावनी दी कि आने वाला वक्त बेहद नाजुक होगा। अहाना ने अस्पताल के बिस्तर पर अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा कि भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने असली इम्तिहान के सामने खड़ा है। पीसी मोनी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। अहाना कमजोर होते हुए भी सबसे मजबूत है। मंजिली नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी है और अर्जुन अब सिर्फ बड़े घर का वारिस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भार उठाने वाला इंसान बन चुका है। आने वाले वक्त में यह तय होगा कि सच की यह लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी।